मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के बोर्नियो हॉस्पिटल से दावड़ा कॉलोनी स्थित, हमने बताया था हमारा मदर एंड चाइल्ड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। प्रथम तल पे मेडिकेयर हॉस्पिटल है जो कि होलिस्टिक अप्रोच पे है। नीचे वाले तल पे जय जैन ट्रस्ट द्वारा होलिस्टिक अप्रोच, जैसे कि आपको सबको मालूम है, एलोपैथिक के डॉक्टर्स भी, होम्योपैथिक के डॉक्टर्स भी और आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी एक ही छत के नीचे बैठते हैं। आज हम अपने होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट के पास चलते हैं, उनके पिटारे में देखते हैं कि क्या है। अब आपको हम ले जा रहे हैं हमारे होम्योपैथिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के नीचे वाले तल के होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट के पास, और उनको देखेंगे कि उनके पिटारे में क्या है। चलिए अब हम चलते जा रहे हैं अपने स्टूडियो में, देखते हैं कौन यहां आया है। आइए आइए आइए। हाँ, अब हम पहुंच गए हैं अपने स्टूडियो में। होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट हमारे सामने हैं। आज इनके पिटारे में पूछेंगे क्या है। रोज एक नई चीज लेके आते हैं आम जनता के लिए, आम जनता को इससे जागरूकता रहे, स्वस्थ समाज की तरफ बढ़ता एक कदम, जैसा कि हमने हमेशा से कहा है। और अब जानेंगे कि क्या निकलेगा इनके पिटारे में। हम भी बड़े वो हैं कि क्या होने वाला है। चलिए इनसे बात करते हैं। प्लीज वेलकम अवर गेस्ट। अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे। नमस्कार, मैं अक्षिता देवांगन, एक होम्योपैथ, और आज हमारे पिटारे में है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। इसको कई नाम से जाना जाता है। इसे हम आर्बर वीटे भी कहते हैं, व्हाइट सेडार भी कहते हैं, लेकिन कॉमनली इसे हम इंडियन में विद्यापति कहा जाता है। इसे हम एक मोर पंखी के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसकी जो दिखने का तरीका है वो मोर पंखी जैसा है। लेकिन इसके सिर्फ हम दिखने में नहीं जाएंगे, आज इसके फायदे देखेंगे। इसके 5 फायदे देखेंगे। आज हम सबसे ज्यादा देखेंगे कि ये सिर्फ दिखने में ही हरा नहीं, इसकी प्रॉपर्टी भी बहुत डीप एक्टिंग है। पहला, ये वॉट्स पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर बहुत पुराना कोई वॉट्स हो तो अगर आप इसको लगाएं तो ये बहुत अच्छा एक्ट करेगा। दूसरा, मेलिज्मा, जिसे झाइयाँ कहते हैं, अक्सर चेहरे पे दिखा जाता है। महिलाओं के चेहरों पे अक्सर ज़्यादा दिखा जाता है। अगर इसका सेवन करेंगे तो वो हट सकता है। तीसरा, स्किन टैक्स, जिसे हम मस्से के नाम से भी जाना जाएगा। अगर वो आज से 10 से 15 साल पुराना भी मस्सा है, इसके हम सेवन से इसे ठीक किया जा सकता है। थैंक यू। देखिए, आज हमारे होम्योपैथिक कंसल्टेंट ने बताया, स्टूडेंट है शायद, बड़ी प्रॉपर्टी बता दी उन्होंने, थूजा ऑक्सीडेंटैलिस, कुछ ऐसा नाम बताया। बस दिखाइए, हम भी पत्ती देखें। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे जमाने में हम इसको अपनी किताबों के बीच में रखते थे, विद्या की पत्ती बोलते थे। अब उस समय क्या रखते थे हमें नहीं मालूम, हमें लगता था इसको पढ़ने से टॉप करेंगे। बाद में हमने पढ़ा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। अब ये बता रही हैं कि इसका बहुत ज्यादा उपयोग है मस्सों में, स्किन के मस्सों में। होम्योपैथिक क्षेत्र के लोग, जानकार लोग इसे थूजा के नाम से जानते हैं, पर हमारे होम्योपैथिक कंसल्टेंट जो है प्राची उपाध्याय, उनका सोच ये है कि कुछ सामान्य प्रॉपर्टीज इसके आम लोगों तक पहुंचाएं। हर घर में मिलता है, सदाबहार पौधा है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। मिलाज्मा झाइयों में भी काम आ जाएगा, ये तो नई चीज मुझे पता चली। फिर और कुछ 2-4 चीजें बता रही थी। अब हमारी सीनियर कंसल्टेंट प्राची उपाध्याय से पूछेंगे, भाई आम जनता क्या इसको कैसे यूज कर ले, क्योंकि आपका यहाँ आने का मकसद आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी करना है और कुछ घरेलू उपाय भी बताना है। तो प्राची उपाध्याय जी, हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे समझते हैं। नमस्कार। तो आज हम अपने पिटारे में लेकर आए हैं विद्या की पत्ती, जिसे हम होम्योपैथी में थूजा ऑक्सीडेंटैलिस के नाम से जानते हैं। अब हम हमारे होम्योपैथी में तो थूजा के डाइल्यूशंस, मदर टिंचर्स और ऑइंटमेंट्स, ये सारी चीज़ों का उपयोग ज़रूर करते हैं। अगर आपको कभी डाइल्यूशन का यूज़ करना है तो उस थूजा के सिर्फ स्किन नहीं और बहुत सारी बीमारियों में भी बहुत उपयोग देखा गया है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी डाइल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पोटेंसी एक सलाहकार, एक डॉक्टर ही आपको बता के देगा। तो डाइल्यूशन का उपयोग आप खुद से ना करें और उसके लिए आप हमेशा विशेषज्ञ से मिलें। लेकिन
आम जनता के लिए घरेलू उपचार भी मैं आज आपको एक बताने वाली हूँ विद्या की पत्ती का। आप ऐसा कर सकते हैं, विद्या की पत्ती तो अक्सर हर घर पे या बहुत सारी जगह पे मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, इनकी पत्तियों को लेकर आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं, या फिर जैसे गांव में अगर कोई है तो हम ऐसे उसको सील में पीस सकते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा हल्दी मिला के हम उसको अपने मस्से में लगा सकते हैं, मस्से वाली जगहों पे। अगर आपका बहुत लंबे समय से मस्से निकल आए हैं कुछ कुछ जगहों पे, तो आप लगाएंगे और आप देखेंगे कि लगातार इसका उपयोग करने से आपके मस्से सूखने लगेंगे और वो झड़ने भी लगेंगे धीरे से। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अगर आप क्रॉनिक किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन दिखा के ही अपना मेडिसिन सेलेक्ट करवाएंगे, जो कि हमारे मेडिकेयर में हम देखते हैं 3 से 6 बजे, और बाकी सर हमारे बताएंगे। देखिए, इन्होंने बताया कि थूजा की पत्ती को पीस ले, शायद हल्दी में मिला ले और लगा ले। मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है इन्हीं के साथ रह के। एक पेशेंट को मैंने बोल दिया था कि भाई इसको पीस ले, चटनी बना ले, बिल्कुल एकदम चटनी जैसा बना ले, और उसमें थोड़ा सा हल्दी भी मिला ले, रात में उसका लेप अपने मस्सों में लगा ले। मानेंगे नहीं आप, उसने 6 महीने लगाया, 6 महीने बाद तो उसके मस्से ही नहीं थे, वो कुछ होम्योपैथिक दवाई भी ले रहा था। तो हमारे बहुत सारे मरीजों को हम इस प्रकार के घरेलू उपचार सिखाते हैं, पर आखिरी में वो फिर कहते हैं इन लोग, यदि इसके कुछ डाइल्यूशंस होते होंगे, इसके कुछ ऑइंटमेंट्स होते होंगे, कुछ और प्रिपरेशंस हैं, वो डॉक्टरी सलाह से लें। छोटा छोटा उपयोग बताते हैं, गेंदा का बताया, आज विद्या की पत्ती का बताया, हैकला लावा पाउडर का बताया, ऐसे बहुत सारी चीजें बता रहे हैं आम जनता को जागरूक करने के लिए। हम इनको बहुत आभार भी प्रदर्शन करते हैं जो अपने नॉलेज का उपयोग आम जनता के लिए कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो में आए। मैं इनसे फिर कहूंगा कि कल एक पिटारे में एक और नई चीज लेके आए, इनका पिटारा कभी खाली नहीं होना चाहिए। इसी आशा के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।